हेलो बच्चों, पीजीपीएस ग्लोबल स्कूल में आपका स्वागत है। मैं गायत्री राजन आपको हिंदी व्याकरण में अध्याय 1 भाषा और व्याकरण का पाठ पढ़ा रही हूँ। आपको इस पाठ का वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कमेंट करना मत भूलना और इसे बेल आइकन सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए पढ़ते हैं। भाषा और व्याकरण। आओ काम करें। नीचे दिए चित्रों को देखकर बताइए आपको क्या समझ में आया है। यहाँ चित्र दिए गए हैं, दोनों में माँ बेटा आपस में बातें कर रहे हैं। बेटा बोला, मम्मी आज आप खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी बोली, क्यों? मम्मी मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। उसकी मम्मी ने बड़े उत्साह से कहा, सच? कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाकर घर लौटे अक्षय ने खुशी से मम्मी को आवाज़ लगाई और कहा, मम्मी आप आज खुशी से झूम उठेंगी। मम्मी के क्यों पूछने पर उसने उत्साह से भरकर कहा, मम्मी मैं कविता वाचन प्रतियोगिता में प्रथम आया हूँ। यह सुनकर मम्मी के मुंह से निकला सच और उन्होंने अक्षय को गले से लगा लिया। बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर विचार को जानने का यही साधन भाषा कहलाता है। इसे हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जिस साधन द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने मन की बात दूसरों को समझा सकें तथा दूसरों की बात को सुनकर या पढ़कर समझ सकें, उसे भाषा कहते हैं। कभी कभी व्यक्ति इशारों से भी अपने भाव प्रकट करना चाहता है, लेकिन इशारों से समझाया जाने वाला यह भाव भाषा के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इशारों से हर भाव प्रकट नहीं किया जा सकता। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रमुख 2 प्रकार हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा। जब हम अपने विचार मुख से बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मौखिक भाषा का प्रयोग साक्षर और निरक्षर दोनों ही लोग करते हैं। दूसरा लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा का प्रयोग केवल साक्षर लोग ही कर सकते हैं, निरक्षर लोग नहीं। बोली। विभिन्न क्षेत्रों के निवासी एक ही भाषा को भिन्न भिन्न ढंग से बोलते हैं, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों में एक ही भाषा के भिन्न भिन्न रूप देखने को मिलते हैं। भाषा का यह क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भारत में हिंदी भाषा की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जैसे ब्रजभाषा, राजस्थानी, मैथिली, हरियाणवी, अवधी, बुंदेलखंडी आदि। लिपि। भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। संस्कृत, हिंदी और गुजराती भाषा देवनागरी लिपि में, बांग्ला और भाषा बंगाली लिपि में, उर्दू भाषा फारसी लिपि में, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में तथा अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। आओ कुछ करें। पहला, भारत में प्रयोग होने वाली किन्हीं 8 भाषाओं के नाम लिखिए। यहाँ पे 8 भाषाएं लिखी गई हैं। पहला हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा गुजराती, चौथा मराठी, पांचवा उर्दू, छठवां पंजाबी, सातवां तमिल, आठवां बंगला। यहाँ पे 8 भाषाएं लिखी हैं। दूसरा प्रश्न, गोले में कुछ अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को मिलाकर आप कौन कौन सी
भाषाएं बना सकते हैं। लिखिए, यहाँ पर गोला दिया गया है, इसमें अक्षर दिए गए हैं। इन अक्षरों को मिलाकर यहाँ पे भाषाएं लिखी गई हैं। मराठी, उर्दू, गुजराती, मलयालम, उड़िया, असमिया, राजस्थानी। व्याकरण। संसार की अन्य वस्तुओं के समान भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। अधिक परिवर्तन होने पर भाषा को समझना कठिन हो जाता है। भाषा को स्थिर रूप प्रदान करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़ती है, जिससे भाषा के शुद्ध रूप को प्राप्त किया जा सके। यदि भाषा अशुद्ध होगी तो उनका ठीक ठाक अर्थ समझने में कठिनाइयाँ होंगी। उदाहरण देखिए, यहाँ पे उदाहरण दिए हैं अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य में 2 लड़का जा रहा है, तो ये क्या हो गया? अशुद्ध वाक्य। अब शुद्ध वाक्य में, अब इसका हम शुद्ध वाक्य बनाएंगे, 2 लड़के जा रहे हैं, ये हो गया शुद्ध वाक्य। मीरा गीत गाता है। मीरा क्या लड़की है, लड़का है तो गाता है नहीं ना, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मीरा गीत गाती है। सत्य हमें बोलना चाहिए सदा, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य है हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। व्याकरण के नियमों द्वारा रचित वाक्य अशुद्धि से मुक्त होता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से व्यक्ति शुद्ध पढ़ना, लिखना तथा बोलना प्रयोग में लाता है। बच्चों, हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।